ज्ञानदीप ITI यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने 600 MCQs की एक सीरीज चला रखी है। उसके तहत हमने आपसे 211 तक बात कर ली थी। तो आज जो हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे, यानी वीडियो का जो नेक्स्ट सेशन होगा आपका, यानी 212 से स्टार्ट होगा, है ना। तो चलिए देखिए, 212 क्वेश्चन पढ़िए, यानी कि 212 क्वेश्चन आपका है, उसको पढ़िए आप लोग। एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वन फेज इंडक्शन मोटर के बारे में आपसे पूछा गया है, यानी किस प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए, पहला ऑप्शन क्या है आपका? लेंज लॉ, है ना। पहला ऑप्शन क्या दिया है? लेंज लॉ। दूसरा दिया है आपका जूल का नियम। तीसरा क्या दिया गया है आपका? फैराडे का विद्युत अपघटनी का नियम। चौथा दिया है आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। एक चीज जान लीजिएगा आप, कोई भी मोटर हो, या आप कह सकते हैं कोई भी मशीन हो, चाहे वो जनरेटर हो, अल्टरनेटर हो, ट्रांसफार्मर हो, उसको कार्य करवाने के लिए लेंज लॉ का फॉलो होना बहुत जरूरी है। लेंज लॉ होता क्या है बेसिकली? अगर इसकी बात की जाए, लेंज लॉ अगर देखेंगे आप, A इज प्रोपोर्शनल टू d∅/dt, यही होता है। ये तो फैराडेज का नियम है कि भैया अगर फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो कहीं न कहीं आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाता है। अब देखिए, अगर प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे तो कहीं न कहीं देखेंगे एक नियतांक का गुणा होता है ना। एक नियतांक का ये फार्मूला आप देखे होंगे, यही निकल के आता है। तो चीजें जो होती हैं, अगर ये आपका उत्पन्न हुआ, तो अगर लेंज लॉ को फॉलो करवाना है तो ये उत्पन्न हुआ, तो ये कहता है, लेंज लॉ ये कहता है कि हम जिसके कारण उत्पन्न हुए हैं हम उसी का विरोध करेंगे। तो जो मशीनें आपकी होती हैं, जो चलती हैं, इन्हीं के ऊपर डिपेंड है, यानी कि आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं लेंज का नियम। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है आपका लेंज लॉ पे कार्य करता है। चलिए अगला देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए ऑप्शन अभी पूरा दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन देख लीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ सिंगल फेज मोटर, यानी सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है ना दोस्तों। तो देखिएगा, पहला दिया है आपका इस प्रकार से, अगर फिगर, चलिए अभी आप ऑप्शन पे मत जाइएगा। पहला देखिए, अगर इस तरीके से अगर आपका फिगर आ जाए, इस तरीके से अगर फिगर आ जाए, तो इतना जान लीजिएगा आप, ये जो फिगर होता है आपका, रोटर भी बना लीजिए आप, देख रहे हैं, ये हमारी होती है रनिंग बाइंडिंग। कौन सी बाइंडिंग होती है आपकी? रनिंग बाइंडिंग इसको बोला जाता है। W से जान जाइएगा या समझ जाइएगा कि बाइंडिंग है। ये आपकी होती है स्टार्टिंग, या जिसको हम सहायक बाइंडिंग बोलते हैं, स्टार्टिंग। ठीक है, अगर ये कैपेसिटर आपका इसके साथ परमानेंट जुड़ा है ना भाई, अभी आगे आप देखेंगे, यहां पे हम लोग एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पे तो लगा नहीं। इसका मतलब एक सिर्फ आपका कैपेसिटर लगा है और परमानेंट वो आपकी स्टार्टिंग बाइंडिंग के साथ जुड़ा हुआ है, आपके स्टार्टिंग बाइंडिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि परमानेंट कैपेसिटर, देखिए ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन सा है। परमानेंट कैपेसिटर मोटर, यानी पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर वहीं आपका, अगर आपके सेंट्रीफ्यूगल स्विच उसके साथ जुड़े होते, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस जो स्टार्टिंग बाइंडिंग है आपकी, उसको सिर्फ
हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि जब स्पीड आपकी 70 से 80% हो जाए, आप कह सकते हैं 60-70% हो जाए मोटर की, तो वो आपकी स्टार्टिंग बाइंडिंग को हटा दे, आप कह सकते हैं उसको सप्लाई से कट कर दे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? परमानेंट कैपेसिटर मोटर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए 214 है ना भाई, 212 हो गए, 213 हो गए, 214 की बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा 200 यानी कि 214। देखिए स्प्लिट, एक चीज इसमें लिखा गया है स्प्लिट। अब ये क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। वैसे पूछा है कि स्प्लिट चरण मोटर जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो मैंने बता दिया कि लेंज लॉ। इसमें भी ऑप्शन वही होगा, घुमा फिरा के देखा जाए क्वेश्चन वही है, तो लेंज का नियम फॉलो करता है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन एक चीज इसमें है, अभी आगे कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल है। स्प्लिट मतलब होता है किसी चीज को किस चीज से आप स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आप इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं, यानी वन फेज मोटर की बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से उपकरण आपके लगे हैं या किससे आप उसको बना रहे हैं। स्प्लिट का मतलब ये होता है कि डालना। ठीक है, तो स्प्लिट अब देखिए अगर वन फेजी की बात की जाए तो आपका रेजिस्टेंस भी होता है। दूसरा इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा देखेंगे तो इसमें कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं ये पार्ट जो है उसमें शामिल करके कहीं ना कहीं उसको बनाया जाता है। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके, कैपेसिटर का इस्तेमाल करके, इंडक्टेंस का इस्तेमाल करके हम लोग वन फेजी इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल, या आप कह सकते हैं वन फेजी का कहीं ना कहीं निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो स्प्लिट का मतलब यही है कि इसको 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 डालकर हम उस मोटर को स्टार्ट करते हैं या बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अभी वो चीजें आपको मिलेंगी। 215 देखिएगा क्या बोला है भाई, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए क्वेश्चन कुछ और कर रहा है और उसके बाद आपके ऑप्शन कुछ और बना रहा है, तो देख लीजिए भाई 215 है ना भाई। देखिए 215 की अगर बात की जाए तो देखिएगा यही देखिए 216 है, इसका मतलब यह है कि 215 वाला क्वेश्चन है, उसी के बारे में आपसे पूछा गया। बेसिकली ये आपसे पूछा गया है कि एक किस टाइप की मोटर है, आप कह सकते हैं किस टाइप की वन फेजी इंडक्शन मोटर है, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए मेरे दोस्तों, देखिए इसमें आप देखेंगे एक तो इसमें कैपेसिटर आपका क्या है, इसके समानांतर जुड़ा हुआ है, और दूसरा आपका हमेशा के लिए सॉरी दूसरा कैपेसिटर जो है आपका वो हमेशा परमानेंट इसके साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि जो आपकी बाइंडिंग है वो परमानेंट इसके साथ कौन सा दूसरा वाला कैपेसिटर आपका जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि चार ऑप्शन देखिए, अभी वहीं से समझ में आ जाएगा आपको। पहला तो होगा नहीं, पहला नहीं होगा भाई, इन्वर्सल मोटर नहीं हो सकता। दूसरा क्या दिया है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। ये चीजें थोड़ा सा उस चीज से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन इसको अभी छोड़ दीजिए। दूसरा क्या कहे, तीसरा क्या कह रहा भाई, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, क्या ये हो सकता है क्या। चौथा थोड़ा सा देख लीजिए ऑप्शन, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, है ना भाई। इसका मतलब ये है कि डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए कैपेसिटर स्टार्ट, हमने कैपेसिटर एक जो हटा रहे हैं अभी, देखिएगा थोड़ा सा फिगर देख लीजिए। कैपेसिटर देखिए एक लगा है, एक लगा ना भाई, तो इसको हमने स्विच के साथ यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो लगी है उसको काटने के लिए यानी इसको हटाने के लिए ही लगी है। ठीक है, तो कैपेसिटर स्टार्ट, इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर रन मोटर यानी ये हमेशा क्या है, इसके साथ जुड़ा हुआ यानी कि रन कर रहा है। जब आपकी मोटर रन करेगी तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ऐसे याद करिए, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिएगा चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल भी करेक्ट हो जाए, यानी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर आपका सही है, यानी कि कैपेसिटर हिंदी में भी वही लिखा गया है। चलिए अगला देखिएगा, अगला देखिए भाई, देखिए भाई क्वेश्चन
थोड़ा बहुत आप लोग समझ के पढ़िए ना भाई, जैसे रटना नहीं है हम लोग से। फिगर आ गया तो फिगर में क्या था, दो कैपेसिटर लगे थे, तो इसका मतलब ये है कि एक तो आप स्टार्ट करने के लिए लगा रहे हैं, दूसरा क्या करने के लिए लगा रहे हैं, यानी उसके साथ परमानेंट जुड़ा हुआ है। तो कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर कभी कभी इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछ लेता है, यानी कि उसका कैरेक्टर क्या होता है, उसका चरित्र क्या होता है, उसके बारे में पूछ लेता है। तो उसका चरित्र ये है कि उसका जो पावर फैक्टर होता है यानी cos फाई वो बढ़िया होता है। अगर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर आ जाए तो इसका मतलब है कि इसका cos फाई यानी पावर फैक्टर बढ़िया होता है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन टार्क आपका पुअर होता है, ये भी चीज है। यानी कहीं ना कहीं अगर आप इसका मान ज्यादा लेंगे तो इसका मान यानी टार्क का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप लोग अपने जहन में रखिएगा। चलिए अगला देखिए क्या है। चलिए 216 देखिएगा, विच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर क्लासिफाइड अंडर द कम्यूटेटर मोटर टाइप। पूछा ये है, अगर हिंदी में बात करें तो एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है। बेसिकली ये देखा गया कि जो कम्यूटेटर आपके इस्तेमाल होते हैं वो डीसी में होते हैं, यानी डीसी मोटर में, डीसी जनरेटर में, यानी डीसी का कोई भी अगर आप पार्ट बना रहे हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं कम्यूटेटर का इस्तेमाल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो आपकी धारा होगी, आप कह सकते हैं जो वोल्टेज आप लगाते हैं वो एसी होता है। तो एसी को कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, मेटल रेक्टिफायर यानी कम्यूटेटर करता है। यानी कम्यूटेटर को हम अगर देखा जाए तो उसको मेटल रेक्टिफायर या आप कह सकते हैं यांत्रिक रेक्टिफायर भी बोला जाता है। रेक्टिफायर का नाम ही आपको जानते होंगे कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें आपसे पूछा है कि ऐसा कौन सा मोटर होता है जिसमें हम लोग कम्यूटेटर का इस्तेमाल करते हैं। चार ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन दिया स्टेपर मोटर, दूसरा ये देखिए विशेष टाइप का मोटर होता है। सिंगल फेज की बात की जाए तो ये विशेष टाइप का मोटर होता है आपका, विशेष टाइप। ठीक, अब देखिए रिपल्सन मोटर, ये जो मोटर बनाए जाते हैं आपका यानी प्रतिकर्षण जो मोटर होता है ये कम्यूटेटर टाइप होता है। तो इसका मतलब ये है कि बी वाला आपका सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका बिल भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। चलिए भाई अगला देखिएगा, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। मैंने जब दूसरा क्वेश्चन मैंने पढ़ा था उसमें मैंने बताया था कि स्प्लिट एक चीज होती है ना भाई, जिसमें मैंने बताया कि रेजिस्टेंस हैं आपके, इंडक्टर हैं आपके, उसके बाद आपके कैपेसिटर हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम लोग उसमें इस्तेमाल करके आपकी सिंगल फेज मोटर बनाई जाती है। तो इसका मतलब ये है कि पहला वाला जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा, यानी कि फेज विभाजन की विधि, है ना। तो ए वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है यानी 218 आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर। अभी आपको एक मोटर दिखाई जाएगी, अभी चित्र आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो उस मोटर के जरिए आपको ये पता करना है कि किस टाइप की मोटर है ना। तो ऐसे मैंने बता दिया था कि भाई परमानेंट अगर कैपेसिटर उसमें जुड़ा है तो इसका मतलब परमानेंट कैपेसिटर मोटर कहलाएगा। दूसरा मैंने ये बताया कि अगर दो कैपेसिटर आपके जुड़े हैं तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर कहलाएगा। अब देखिए तीसरा अगर रेजिस्टेंस जुड़ा है तो रेजिस्टेंस ये आप कह सकते हैं कि सिंपल टाइप आपका सिंगल फेज मोटर कहलाता है। तो देखिएगा ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ये चीज है ना भाई, देखिए कौन सा मोटर कहलाएगा ये। अब देखिए ये जो हमेशा क्या है इस रनिंग बाइंडिंग के साथ आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग बाइंडिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखिएगा स्विच भी है तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर आपका सही हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन आपका
करेक्ट हो जाएगा, यानी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। ठीक, अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 219। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ जाते हैं। तो देख लीजिए, पहले देखिए सार्वभौमिक मोटर के अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में संधारित्र का उद्देश्य क्या है। अगर यूनिवर्सल मोटर में इस तरीके से देखिए, अगर यहां पे आप कैपेसिटर लगा देते हैं यहां पे, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो स्पार्कलेस होते हैं, आप कह सकते हैं कि इसमें जो स्पार्किंग होती है उसमें, यानी उसके मान को कम करने के लिए ये आ जाता है, यानी जो कैपेसिटर आपका उसके मान को कम करने के लिए आ जाता है। तो देखिएगा इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक ऑप्शन उसमें जरूर मिल जाएगा कि स्पार्कलेस को, या आप कह सकते हैं स्पार्क को कम करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखिए, पहला दिया है आपका निरंतर गति बनाए रखने, गलत है। दूसरा क्या दिया है, इंप्रूव द पावर फैक्टर। अगर उसके समानांतर ये चीज जुड़ी रहती कैपेसिटर, यानी कि उसके आर्मेचर के साथ अगर जुड़ा रहता तब तो ये चीजें सही हो जाती, लेकिन जुड़ा नहीं है, इसका मतलब कि अलग से लगाया गया है। दूसरा क्या, तीसरा क्या दिया गया है, ओवरलोडिंग से बचाएं, ये भी गलत है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, रिड्यूस द स्पार्क ऑन द कॉन्टेक्ट, यानी संपर्कों पर स्पार्क को कम करने के लिए किया जाए, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, अगला आपसे क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है लेकिन रिपीट है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि समरसेबल में रिवाइंड करने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है ना भाई। तो देखिएगा, देखिए भाई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये तो आप लोग पढ़े हैं ना भाई, देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, यानी पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड कवर्ड कॉपर वायर, यानी पीवीसी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अगला देखिएगा 221 देखिए, चलिएगा 221 क्वेश्चन नंबर 221 पढ़िएगा और उसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा और आंसर दीजिएगा आप लोग। किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टार्क होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डाल लीजिएगा इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। तो आपसे पूछा ये है कि ऐसा कौन सा सिंगल फेज मोटर है जिसका स्टार्टिंग टार्क बहुत कम होता है। तो एक चीज जान लीजिएगा, परमानेंट कैपेसिटर जो मोटर होता है उसका स्टार्टिंग टार्क काफी हाई होता है। ठीक, ये चीजें आ गई आपकी। और कास फाई का मान, यानी पावर फैक्टर का मान पुअर होता है, यानी एक गुण तो आया लेकिन एक गुण खत्म हो गया। दूसरा क्या है इसमें, एक आता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, यही आता भाई, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। इसका गुण ये है, तो ये जो होते हैं भैया कास फाई को बढ़ा देते हैं, यानी पावर फैक्टर को बढ़ा देते हैं, लेकिन स्टार्टिंग टार्क क्या हो जाता है, लो, है ना। तो एक गुण तो आया लेकिन दूसरा गुण क्या हो गया, कम हो गया। तो चलिएगा, जो आपका रेजिस्टेंस मोटर होता है इसमें देखिएगा 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसमें जो रेजिस्टेंस मोटर है भाई डी वाला, इसका कहीं न कहीं स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, लो होता है। ठीक है, यानी प्रतिरोध इंडक्शन मोटर, आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए 222। चलिए अभी हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच के बारे में आपसे पूछा गया है, यानी कि पूछा यह गया है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच का फंक्शन क्या है, यानी कार्य क्या है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो इतना आप जान लीजिए कि जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होती है
जैसे आपका यही मोटर है, समझ लीजिए इसको थोड़ा सा। चलिए देखिएगा, ए आपका क्या है, मोटर है। ए आपकी क्या है, रनिंग बाइंडिंग, है ना। ए आपकी क्या है, स्टार्टिंग बाइंडिंग। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं और इसके साथ सॉरी सीबी है यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, और आपका बीच में क्या होता है, रोटर होता है। इतना तो आप जानते ही हैं, है ना भाई। अब देखिएगा, यहां पे जैसे ही आप सप्लाई देंगे, चलिए जो भी सप्लाई देंगे वो जो भी क्रिया होगी बाद में देखा जाएगा, बेसिकली इसका वर्क पूछा है। तो मैंने एक चीज बताया कि आपकी अगर स्पीड यानी रोटर की स्पीड 60 से 70% हुई, या यानी फुल स्पीड का अगर 60 से 70% है, जैसे अगर आपकी मोटर 7 आरपीएम पे चल रही है तो इसका 70% जो भी होगा कितना हो जाएगा भाई, 749, लगभग वही 500 के करीब है ना। जैसे ही इसकी स्पीड होगी क्या होगा कि भैया ये इसको, ये जो आपकी स्टार्टिंग बाइंडिंग है इसको काट देगा, स्टार्टिंग बाइंडिंग। ये आपकी रनिंग बाइंडिंग है, इसको हटा देगा सप्लाई से। अब आपकी जो मोटर होगी वो ओनली किस पे चलेगी, रनिंग बाइंडिंग पे चलेगी, ठीक ना, ओनली रनिंग बाइंडिंग पे चलेगी। तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच का वर्क क्या है भाई, स्टार्टिंग बाइंडिंग को काटना, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। देखिए पहला क्या दिया है, मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड, गलत है। तरीका देखिए, ब्रेक द स्टार्टिंग बाइंडिंग, ये भी गलत, सॉरी बी वाला ऑप्शन आपका चाहिए, यानी ब्रेक द स्टार्टिंग बाइंडिंग। और देख लीजिए ब्रेक द रनिंग में, ये भी गलत है। चौथा देखिएगा, चौथा देखिए क्या कह रहा है आपसे, चौथा प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम द ओवरलोड। इसका मतलब है कि बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग बाइंडिंग को, आरंभिक बाइंडिंग को विसंयोजित यानी तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, कह सकते हैं कि इसको हटाने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगला देखिएगा, अगला 223। देखिए दोस्तों, जो चीजें यहां आपको पढ़ाई जा रही हैं उसमें जो भी आपको कंफ्यूजन है, जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो YouTube के नीचे आप जाके कमेंट बॉक्स होता है, उसमें आप अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। यानी वहां से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ, इसमें आपने कौन सा नियम अप्लाई किया, आपने ये ऑप्शन क्यों सही किया गया। तो यहां से कमेंट के जरिए आप कहीं ना कहीं हमसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है थोड़ा सा आप लोग करते नहीं है, बस वीडियो देखकर लाइक शेयर भी नहीं करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारा भी मोरल बढ़ना चाहिए भाई ना। अब आप लोग वीडियो देखते हैं, उसके बाद वीडियो देख के खत्म बोल वही छोड़ देते हैं। एक लाइक भैया, एक ऑप्शन होता है उसको भी ट्रिक करिए, मतलब किया करिए ना भाई, तो जिससे हमारा भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनोबल ऊंचा होगा, हम भी आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देंगे आपका। चलिए देखिए अगला देखिएगा, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर। आपसे पूछा है सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है, यही ना भाई, यही क्वेश्चन है ना। हाँ 223। तो एक चीज जान लीजिए, इसमें जो आपका यूनिवर्सल मोटर है उसको हम लोग हाई स्पीड पे चलाते हैं, यानी इसकी स्पीड काफी हाई होती है। एक पॉइंट यहां से निकल के आ गया कि अगर आपको हाई स्पीड वाला मोटर चाहिए तो कौन सा प्रेफर करेंगे भैया, सार्वभौमिक, या आप कह सकते हैं यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक। तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है फूड मिक्सर, भोजन मिक्सर में इसका इस्तेमाल किया जाता है यूनिवर्सल मोटर का, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला 200 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 224।
आपसे पूछा क्या गया है, विच सिंगल फेज मोटर इज फिटेड विद द वाउंड रोटर। तो चलिए देखिएगा, ऑप्शन देख लीजिए, वाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट है। ठीक, एक क्वेश्चन आपके हैं, अब ऑप्शन देखिएगा। चलिए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन भाई, कौन सा हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, रिपल्सन मोटर। दूसरा क्या दिया गया है आपका, सैडेड मोटर यानी कि आच्छादित मोटर। तीसरा क्या दिया गया है, तीसरा क्या दिया गया भाई, परमानेंट कैपेसिटर मोटर यानी अस्थाई संधारित्र। चौथा क्या दिया गया है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही है पहले के साथ यानी रिपल्सन मोटर आपका सही हो जाएगा, यानी प्रतिकर्षण मोटर आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको, और आज का लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। आपसे ये पूछा गया है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये बताइए कि रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना होता है, यानी उन दोनों में कंपैरिजन पूछा गया है कि ये बताइए कि देखिए प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग के बीच क्या संबंध। ओवरऑल देखा जाए तो इसका मकसद है पूछने का ये कि जो आपकी स्टार्टिंग बाइंडिंग है और जो आपकी रनिंग बाइंडिंग है उन दोनों के रेजिस्टेंस में क्या रिलेटिविटी है उसके बारे में आपसे पूछा गया। तो देखिएगा एक चीज आप जान लीजिए, ये जो होती है आपकी, चलिए इसको फिर से बना लेते हैं हम लोग। देखिए ये आपकी कौन सी बाइंडिंग कहलाती है भाई, रनिंग बाइंडिंग। ये आपकी कौन सी बाइंडिंग कहलाती है भाई, स्टार्टिंग बाइंडिंग। लेकिन एक चीज इसको थोड़ा सा और हम लोग बढ़िया समझते हैं। देखिएगा ये जो बाइंडिंग होती है ना भाई, अब इससे समझ जाएंगे आप कि इसका रेजिस्टेंस हम लोग हाई बनाते हैं। तो हाई बनाएंगे कैसे, जब इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम कर दिया जाए, क्योंकि सूत्र आपने पढ़ा है आर रो इंटू एल बाई ए। आर बराबर क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए। अगर इसका मान कम हो गया तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमने क्या किया कि पतले तारों को इसको बना दिया। ठीक, अब इसका रेजिस्टेंस लो होता है, इसका मतलब इसको मोटा बनाना पड़ेगा। इसका रेजिस्टेंस लो होता है, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। ठीक, तो अब देखेंगे इन दोनों में रिलेट करेंगे तो इसका मतलब यह है कि स्टार्टिंग बाइंडिंग जो होती है, अब सॉरी जो रनिंग बाइंडिंग है आपकी ए वाली, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। लेकिन एक फैक्टर निकल के आता है जिसका नाम यल है, उसका मान हाई होता है। अब यहां देखेंगे आर का मान कम है लेकिन यल का मान यानी इंडक्टेंस का मान ज्यादा है, लेकिन यहां देखेंगे आर का मान ज्यादा है जबकि इंडक्टेंस का मान क्या है, कम। दोनों में यही डिफरेंसेस होता है। कभी कभी अगर मान के चलिए आपसे ये पूछ लेता है कि बताइए इंडक्टेंस किस बाइंडिंग में यानी रनिंग बाइंडिंग में ज्यादा है कि आपकी स्टार्टिंग बाइंडिंग में ज्यादा है, तो आप यहां से कंपेरिजन लगा सकते हैं कि स्टार्टिंग बाइंडिंग का जो इंडक्टेंस होता है वो कम होता है। ठीक, और आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। स्वाभाविक सी बात है कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका यल कम हो जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस कम है उसका यल ज्यादा हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद क्लास को ओवर करते हैं हम लोग। देखिएगा पहला दिया है क्या आपका, बोथ रेजिस्टेंस विल बी इक्वल। क्या ऐसा मैंने बताया क्या, नहीं। दूसरा क्या दिया है कि रनिंग बाइंडिंग इज लेस, स्टार्टिंग बाइंडिंग इज मोर। क्या जो मैंने बताया इससे सेटिस्फाई हो रहा है क्या, मैंने क्या बताया कि जो रनिंग बाइंडिंग है उसका मान यानी आर का मान कम। अब देखिए यहां बोला भी गया कि रनिंग बाइंडिंग इज लेस, इसका मतलब ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अब देखिए जो दूसरा वाला ऑप्शन इसमें जोड़ा गया है उसको देखिए, यानी स्टार्टिंग बाइंडिंग इज मोर। स्टार्टिंग
बाइंडिंग इज मोर। ऐसा मैंने बताया था कि अगर स्टार्टिंग बाइंडिंग का रेजिस्टेंस आपने देखा ही है, क्योंकि उसको पतले तार का बनाया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस काफी हाई हो। ये रहे आपके जो भी 13-14 क्वेश्चन थे, उसको मैंने करवा दिया। अब जब भी वीडियो बनेगी, यानी जब भी इसके ऊपर लेक्चर लिया जाएगा, आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे समय समय से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।